ये राजमहल, ये सिंहासन मुझे रानी नहीं बनाते हैं। झांसी के लोगों का प्यार, उनका विश्वास मुझे रानी बनाता है। दोस्तों, इतिहास की बहुत सी रानियां अपनी रॉयल लाइफस्टाइल के साथ साथ खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी। विश्व में रानियां तो बहुत हुई, पर जिनमें सौंदर्य के साथ मस्तिष्क और बहादुरी दोनों हो, ये सिर्फ कुछ ही थी। इन रानियों ने अपनी बुद्धिमता और बहादुरी से कई मुश्किल समस्याओं को हल किया है। भारत देश के इतिहास में बहुत सारी खूबसूरत रानियों का जन्म हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिन्हें आज भी हम लोग उनकी खूबसूरती की वजह से याद करते हैं। इनमें से कुछ तो अपने समय में पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत स्त्री भी मानी गई है। तो आइए आज उन रानियों के बारे में बात करते हैं, जो न केवल राजाओं की पत्नियों के रूप में पहचानी जाती थी, बल्कि अपने दिमाग और सौंदर्य के लिए भी पहचानी जाती थी। रजिया सुल्तान। रजिया अल दिन शाही नाम जलालतुद्दीन रजिया, इतिहास में जिसे या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। रजिया ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। देश के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय इतिहास में इस बात का महत्वपूर्ण जिक्र मिलता है कि वो भारत की पहली महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमें सिर्फ महलों की चार दीवारी में कैद रहा करती थी, उस दौर में रजिया सुल्तान ने गजब की दिलेरी दिखाई थी। रजिया ने महल से बाहर निकलकर सल्तनत की बागडोर संभाली थी। बेहद खूबसूरत थी रजिया। रजिया सुल्तान के व्यक्तित्व से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वो बेहद खूबसूरत थी। उस समय काफी लोग उसकी खूबसूरती पर फिदा रहा करते थे और उसकी खूबसूरती लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती थी। वो भारत के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण किरदार रही है कि उस पर बॉलीवुड में एक बहुचर्चित फिल्म भी बन चुकी है। रजिया सुल्तान ने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी लिया था और वो खुद को किसी पुरुष से कम नहीं मानती थी। रजिया सुल्तान की जिंदगी इतनी दिलचस्प रही है कि उसके संक्षिप्त शासन के बावजूद इतिहास में उस पर बहुत कुछ लिखा गया है। रजिया दूसरी महिलाओं से पूरी तरह अलग थी। वो पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी और खुले दरबार में बैठती थी। उनके अंदर एक बेहतर शासिका के सारे गुण थे। एक समय ऐसा भी आया जब लग रहा था कि रजिया दिल्ली सल्तनत की सबसे ताकतवर मलिका बनेगी, लेकिन रजिया के अफ्रीकन गुलाम जमालुद्दीन याकुत के साथ रिश्ते के कारण ऐसा नहीं हो पाया। याकुत रजिया सुल्तान को घोड़े की सवारी कराता था। इस दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गई और रजिया ने उसे अपना पर्सनल अटेंडेंट बना लिया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक रजिया को उससे मोहब्बत हो गई और वो उसे दिल दे बैठी। उसका ये प्यार सल्तनत के दूसरे सरदारों को बिल्कुल पसंद नहीं था। रानी पद्मावती। रानी पद्मिनी को पूरा विश्व उनकी सुंदरता के साथ साथ उनकी बुद्धिमता और त्याग के लिए भी जानता है। रानी पद्मिन सिन्हल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। वे बचपन से एक प्रशिक्षित योद्धा थी। इनका विवाह राजा रावल रत्न सिंह से हुआ था। एक बार धोखे से चित्तौड़ के राजगुरु राघव चेतन ने उन्हें देख लिया और उसने रानी पद्मिनी के सौंदर्य का बखान अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया। खिलजी ये सब सुनकर उसे देखने के लिए उत्साहित हुआ और उसने चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान किया। उस समय किसी राजपूत स्त्री का किसी गैर पुरुष के सामने जाना एक अक्षम्य अपराध माना जाता था। ये राजपूत मर्यादा के खिलाफ था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रावल रत्न सिंह के सामने रानी पद्मिनी को देखने की इच्छा जाहिर की। इसका राजा रावल रत्न सिंह ने विरोध किया। अंत में ये विरोध युद्ध में बदल गया। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह का वध कर दिया, जिसके बाद उसने रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए राजमहल की ओर कूच किया। खिलजी को राजमहल की तरफ आता देखकर रानी पद्मावती और वहां मौजूद सभी राजपूतानियों ने अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए जौहर कुंड में अपना आत्मदाह कर दिया था। आज भी रानी पद्मिनी का ये बलिदान सभी भारतवासियों के हृदय में जीवित है। मीराबाई। मीराबाई हिंदू राजकुमारी थी और भगवान कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई अपनी सुंदरता और अपने लिखे कृष्ण भजन और अपनी मधुर आवाज के लिए जनप्रिय थी। मीराबाई अपने सौंदर्य के साथ साथ अपनी कृष्ण भक्ति के लिए भी जानी जाती है। उनका जन्म मेड़ता के दूदा जी के पुत्र रत्न सिंह के यहाँ हुआ था। बचपन में 4 वर्ष की उम्र में जब बारात के जुलूस को देखा तो मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तो घर के काम काज में परेशान माँ ने ठाकुर जी कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, ये है तुम्हारे दूल्हे। तब से मीराबाई ने श्री कृष्ण जी को अपना पति माना। बाद में मीराबाई का विवाह उदयपुर के कुंवर भोजराज से हुआ, पर उन्होंने कभी उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तब वे उनके साथ थी।
कुछ समय बाद उनके पति का देहांत हो गया और तब से वो कृष्ण भक्ति में विलीन हो गई। मंदिरों में कृष्ण मूर्ति के सामने नृत्य करना, भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। ये सब उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मीराबाई को कई बार जहर देकर मारना चाहा। इन सबसे परेशान होकर मीराबाई ने द्वारका और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी, वो कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई है। महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। इनके पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण और माता इंदिरा राजे थी। गायत्री देवी एक अच्छी पोलो खिलाड़ी व अच्छी घुड़सवार थी। इनका विवाह जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ था। इन्होंने जयपुर में एक बच्चे राजकुमार जगत सिंह को जन्म दिया था। इनको घने काले बालों, सुंदर आंखों के लिए पहचाना जाता था। वे उस समय की फैशन आइकन भी मानी जाती थी। उन्हें उनकी दयालुता के लिए भी जाना जाता था। भारत की आजादी के बाद गायत्री देवी एक सफल राजनेता बन गई और जनता के विकास के लिए कार्य करने लगी। 29 जुलाई 2009 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें आज भी जयपुर के राजमाता के रूप में जाना जाता है। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जिनका निधन 90 वर्ष की आयु में जुलाई 2009 में हुआ, वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। एक समय वोग पत्रिका ने इन्हें दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं की सूची में भी शामिल किया था। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के गदर में लड़ी थी और लड़ाई के दौरान शहीद भी हो गई थी। इतिहास में उन्हें झांसी की रानी का नाम दिया गया है। वैसे तो इतिहास में उनका नाम खास तौर से उनकी वीरता के लिए अंकित है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी। भारत देश 1947 से पहले अंग्रेजों और मुगलों का गुलाम था। उन दिनों देश में राजे और महाराजाओं का राज हुआ करता था। छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। उसी समय झांसी की रानी और भारत की शूरवीर और योद्धा महिला रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ। तो आज हम आपको उनके बारे में कुछ जबरदस्त सच्चाइयां बताने जा रहे हैं। भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने दस्तावेज में रानी के बारे में कुछ यूं लिखा: महारानी लक्ष्मीबाई हमेशा पुरुषों वस्त्रों, पगड़ी सहित में होती थी। इसी तरह वो घुड़सवारी किया करती थी। वो सुंदर नहीं थी, उनके चेहरे पे चेचक के दाग थे, फिर भी उनकी आंखें और देह यष्टि अत्यंत खूबसूरत और सम्मोहक थी। वो हमेशा सोने की पाजेब और सिंधिया की शाही मोतियों का हार पहने रहती थी। क्रिस्टोफर हिबर्ट अपनी किताब द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ इंडिया 1857 में लिखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई सुंदर थी, हठी थी, लेकिन अधिक जिद्दी नहीं। उन्होंने सर रॉबर्ट हैमिल्टन नाम के अंग्रेज अफसर के हवाले से लिखा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक अत्यंत विनम्र और होशियार युवा महिला थी। बता दे कि महारानी लक्ष्मीबाई बहुत फेमस है। इसने कई युद्ध लड़े हैं। इसको झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता था। इसने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। इनके बारे में बता दे कि इनका चेहरा सिर्फ एक ही अंग्रेज देख पाया, जिसमें भी रानी लक्ष्मी की मर्जी थी। रानी लक्ष्मीबाई की मौत एक अंग्रेज सैनिक की कटार सर पर लगने की वजह से हुई थी। वे घायल अवस्था में मंदिर तक गई थी, जहां उन्होंने दामोदर की जिम्मेदारी सैनिकों को सौंपी। उस वक्त रानी बदहवास हालत में थी, फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा कि उनका शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। खैर, तो दोस्तों, आप इनमें से किस रानी की सुंदरता पर मोहित हो चुके हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपको इनमें से किस रानी का इतिहास जानकर हैरानी या फिर खुशी हुई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।